हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैं CSIR नेट केमिकल साइंस के PYQ यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर हम केमिकल बॉन्डिंग का PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें देखना था 21 वाले क्वेश्चन से। तो 21 वाले क्वेश्चन में आप जैसे देख सकते हो क्या लिखा है। According to Bent rule, for p block element, the correct combination of geometry around the central atom and the position of more electronegative substituents। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि आपको बेंट रूल के अकॉर्डिंग बताना है कि जो p ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है अराउंड द सेंट्रल एटम, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सारे जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है और स्क्वायर पिरामिडल है, तो इन्हीं दोनों में देखना होता है। तो जनरली देखो कि अगर हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की बात करें, अगर मान लो यहाँ पे मेटल एटम है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिगैंड लगे हुए हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो बेंट रूल के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होगा, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होगा वो कहाँ लगेगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ये जो सारे पॉजिटिव जो मैंने लिख रही हूँ वो क्या है यहाँ पे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो यहाँ पे आपके एक्सियल पे प्रेजेंट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। तो ऑप्शन में देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड एक्सियल। तो सही बात है कि अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री प्रेजेंट है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो कहाँ पे लगेगा, एक्सियल पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम ये वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द कैरेक्टर ऑफ लूमो ऑफ Cn माइनस एंड O2 माइनस रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है इस दोनों कंपाउंड में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें लूमो ऑफ Cn, तो यहाँ पे दो एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, एक तो है यहाँ पे कार्बन और एक है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम दोनों यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस पे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों को अगर हम काउंट करें तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा। और आपको पता होगा कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम होगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है कि जो सिग्मा जी ऑर्बिटल होता है वो ऊपर होगा, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो सिग्मा जी जो ऑर्बिटल होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं समझा दे रही हूँ। मैंने बताया कि देखो कार्बन में है, उसके जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया कार्बन नाइट्रोजन की बात, और ये हो गया कार्बन की बात। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट होते हैं सिग्मा जी और पाई यू, यानी जी जो होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा सिग्मा जी और यहाँ पे होगा पाई यू। ठीक है, पाई यू यानी अनजिरेट और सिग्मा जी यानी जिरेट। ठीक है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हम काउंट करके फिल करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल यहाँ पे 5 हो रहे हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बना दिया है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1। ओके, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लगा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। और इसका आपको देखना है कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया पाई जी और ये हो गया सिग्मा यू। ठीक है, अनजिरेट। तो आपको दिख रहा है कि जो Cn का लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या है, पाई जी, यानी यहाँ पे क्या है, पाई जो जिरेट में प्रेजेंट है वो क्या है, यहाँ पे लूमो है। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ कहाँ पे गिवन है, थर्ड वाले ऑप्शन में गिवन है और किसी ऑप्शन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। लेकिन वो वाला भी देख लेते हैं, O2 का भी देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करके। ठीक है, तो O2 की बात करें, 2 O2 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देंगे,
फिल कर देंगे और दोनों O2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 से ऊपर आते हैं। और मैंने बताया कि जब 14 से ऊपर आएगा तो जो सिग्मा जी वाला जो ऑर्बिटल होता है वो नीचे चला आता है और पाई यू वाला जो ऑर्बिटल होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होते हैं वो एज इट इज़ प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अनजेरेड, यहाँ पे हो जाएगा पाई जेरेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको काउंट करके यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो 8 हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है यहाँ पे वो क्या है, सिग्मा यू है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें थर्ड वाले में गिवन है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट में क्या दिख रहा है 33 में, इन कंपाउंड N3P3F6 द ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, और हर एक फॉस्फोरस पे लगा होगा 2 फ्लोरीन एटम। ठीक है, हर एक फॉस्फोरस पे क्या होगा, 2 फ्लोरीन एटम यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये कैसा कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड। मतलब कि मान लो अगर लोन पेयर को काउंट करते हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 जब स्टेरिक नंबर आता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। समझ आ गया। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का देखें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कहाँ कहाँ पे गिवन है। फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन आपका प्लेनर, यहाँ पे प्लेनर और यहाँ पे प्लेनर गिवन है। फॉस्फोरस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है O2 नेगेटिव इज। ठीक है, O2 नेगेटिव यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि हैविंग अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन दैट ऑफ इन O2। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि 4 यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, हर एक ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे थे तो हमारा जो लुमो था, ठीक है, वो कहाँ रहा था, मान लो यहाँ पे क्या है 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 8 और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको भी फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब भी बॉन्ड लेंथ निकालना होगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। तो ये वाले जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हम देखें तो यहाँ पे 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और माइनस करते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, 3 यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 1.5। तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, यानी अगर 2 से गया 1.5 तो क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैविंग अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन O2, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करके किसी और मेटल को, किसी भी एटम को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना। ठीक है, तो रिड्यूस जब होगा तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि जो O2 माइनस है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव नेचर का है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू
O2। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो जब ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। तो ये एज़ कम्पेयर टू O2 वो लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि IR एक्टिव, यानी ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे पूछ रहा है मैच द एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री ऑन द राइट विथ ईच ऑफ स्पीसीज ऑन द लेफ्ट, यानी ये जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इसकी आपको क्या बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स ई, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स ई ओ, और ओ के साथ लगे हुए यहाँ पे SO2, यहाँ पे भी एक ओ है, और फ्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे है ई। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर ही होता है। दो अगर मान लो यहाँ पे बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाले का होगा वो लीनियर होगा। तो यानी फर्स्ट वाले में ए वाले में फर्स्ट कहाँ कहाँ गिवन है, 4 में दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, 1 में दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक और है, XeF लगा हुआ है यहाँ पे, और नाइट्रोजन के साथ कुछ एटम लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। इसका भी क्या होगा, स्ट्रक्चर लीनियर होगा, यानी बी का भी क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट और सेकंड में गिवन है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला जो होगा ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे XeO3, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, XeO3, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेरिक नंबर के थ्रू निकालेंगे हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का आएगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पे आएगा पिरामिडल शेप, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या बने होंगे, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। तो कैसा स्ट्रक्चर है, पिरामिडल। तो यानी सी का जो यहाँ पे है थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। सी वाला का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पिरामिडल कहाँ पे गिवन है, पिरामिडल यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में गिवन है। तो सी वाले का सेकंड कहाँ कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो दोनों से पता नहीं चला, अब हमको डी वाला देखना पड़ेगा। तो डी वाला भी देख लेते हैं। देखो स्टेरिक नंबर के थ्रू ही आपको निकालना है, ओके। तो देखो यहाँ पे गिवन है XeOF2, ठीक है। तो हाफ करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। 5 आ जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, यहाँ पे Xe प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 फ्लोरीन और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो शेप आ रहा है वो क्या आ रहा है, टी शेप्ड आ रहा है, यानी डी वाले का क्या होगा, थर्ड वाला होगा। तो ऑप्शन आपका कहाँ दिख रहा है, डी वाले यहाँ पे है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन इज, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है कि अगर अगर हम अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट साइकिल देखें तो इसमें क्या होता है, जो बेंजीन होते हैं टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। तो जब हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे तो क्या दिखता है कि आपको ये वाला पार्ट जो होता है होमो वाला पार्ट होता है, ठीक है। देखो मैं बता दे रही हूँ, यहाँ से जो बीच वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, इधर लूमो वाला पार्ट होगा, इधर होमो वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि होमो और लूमो दोनों क्या है, डबली डी जनरेट है, एक ये और एक ये भी होमो है और ये लूमो है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है कि दोनों क्या है, डबली डी जनरेट है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ओनली द लोवेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डी डबली डी जनरेट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली लूमो इज डबली डी जनरेट, होमो इज डबली डी जनरेट, बोथ होमो एंड लूमो आर डबली डी जनरेट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि लूमो भी और होमो भी क्या है, डबली डी जनरेट ऑर्बिटल से। ऑप्शन आपका फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 27, ठीक है। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल इन गैशियस NF3 SbF3
एंड SbCl3 फॉलो द ऑर्डर। मतलब कि इसमें आपको जनरली पूछा जा रहा है कि इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, NF3, SbF3 और SbCl3। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले दोनों। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन है और ये जो Sb है वो क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है। यानी नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन और Sb सेम ग्रुप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन की बात आता है ये। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है, और जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो अगर हम ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जितना बड़ा सेंट्रल एटम होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। ठीक है, जितना बड़ा सेंट्रल एटम उतना ही क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। तो अगर हम बात करें SbF3 की तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा इससे क्या होगा, NF3 से कम होगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा आपका, NF3 का बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, NF3 का जो बॉन्ड एंगल है वो SbF3 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये पता चल गया हमको। कहाँ कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, और कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला देख लिया, अब देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसके सराउंडिंग में जो बॉन्ड बना हुए हैं अलग अलग एटम यहाँ पे क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है क्लोरीन से। ठीक है, तो जो फ्लोरीन होता है वो क्या करेगा, वो कम एस कैरेक्टर वाले जगह जाएगा। ठीक है, एस जो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, कम होगा। और क्या होता है कि जो लोन पेयर, और जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा यानी Sb में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाते हैं, उसमें एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगी। जैसे कि हम बात करें sp ऑर्बिटल की, तो इसका जो sp ऑर्बिटल की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमम जगह लेते हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इनका बहुत ज़्यादा है। तो यही यहाँ पे वही पता चलता है कि जितना ज़्यादा अगर यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे तो एस कैरेक्टर जब इंक्रीज होगा तो उनका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा वैसे ही बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे बॉन्ड एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स उनका एस कैरेक्टर डिक्रीज, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो इसी वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो एस कंपेयर टू इसके ज़्यादा होता है। तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, देखो SbF3 सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है 28 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन होते हैं उसमें क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं p में, और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, 4 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो आपको क्या दिखेगा, ये वाले जो हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 0 यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, हाफ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और जैसे ही मान लो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो इससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो ही नहीं सकता। अगर मान लो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ गया तो 6 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का हाफ, 5 का हाफ आ जाएगा 2.5। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो यही होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है the species for which the shape geometry can be predicted by Vesper theory। तो इसकी बात की जाए, ये सब क्या है, एनायन है, तो इसके थ्रू ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इस कॉम्प्लेक्सेस का हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर नहीं फाइंड आउट कर सकते, ओनली सी वाले का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम द HS
रेडिकल, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ एनर्जी गिवन है, जैसे कि हम वन वन एस की बात करें, ठीक है, यानी हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसकी क्या है यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वैल्यू गिवन है, ठीक है। और 3s की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू गिवन है -20.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3p की बात की जाए तो यहाँ पे गिवन है -11.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बॉन्डिंग के लिए जो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए, तभी क्या होगा यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे सारे ऑप्शन में गिवन है कि सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड विल हैव मोर 3p कैरेक्टर, सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म्ड बिटवीन, मतलब कि इसमें आपको देखना है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 3s के साथ या 3p के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम पूरे वैल्यू को माइनस करके देखेंगे, तो मान लो अगर इसकी वैल्यू ले रहे हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी 3p के साथ माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो -13 यहाँ पे 6 -11.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब हम देखेंगे 1s का 3s के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे -13.6 माइनस में कर देंगे 20.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है ये कम है और ये वाली वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जो बॉन्डिंग के लिए जो ऑर्बिटल की एनर्जी होनी चाहिए वो बहुत 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 पास पास होनी चाहिए। तो आपको ये वाला दिख रहा होगा कि बहुत पास पास वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी वजह से जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इसके 3p से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में गिवन है द सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 1s एंड 3p, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, वाला कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट वाले में गिवन है एंड इसमें भी गिवन है, लेकिन ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो ये वाला कट हो जाएगा एंड ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी वाले में क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी रिसाइड इन द नॉन बॉन्डेड पी ऑर्बिटल, तो ये बात सही है। तो ये जो डी वाला भी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो 31 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है एज पर द वेस्पर थ्योरी शेप्स ऑफ दीज कंपाउंड, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे तीनों का यहाँ पे शेप बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें SO3 2 माइनस की, ठीक है, यहाँ पे देखिए SO3 2 माइनस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है 6 + 2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। एक यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है आपको, थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं CO3 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है CO3 2 माइनस। तो कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे होते हैं 4 2, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का हाफ आ जाएगा 3, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में आपको दिख रहा है ट्राइगोनल प्लेनर गिवन है, तो आपको नेक्स्ट वाला भी यहाँ पे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है Br F4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ब्रोमीन है उसमें क्या होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का हाफ, 12 का हाफ होता है यहाँ पे 6, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे निकल जाएगा 4 बॉन्ड और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
तो देखो हम 33 वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, अमंग द फॉलोइंग विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन स्पीसीज ऑल हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि किसका प्लेनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं उनको सारे को हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाले सबसे क्या दिया है, BrF3 ठीक है। तो हम स्टाइल नंबर के थ्रू इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। ठीक है, हाफ करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 7 होते हैं, प्लस 3 यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, तो इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 5, इसका क्या आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, TBP होगी। और शेप की बात की जाए तो शेप यहाँ पे क्या होगा, ट्राइगोनल यहाँ पे प्लेनर यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। समझ आ गया, इतनी बातें समझ आ गई। तो ये आपको दिख रहा है कि BrF3 क्या है, यहाँ पे प्लेनर है। बट अगर हम FClO2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, प्लस यहाँ पे 1 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं। तो इसका अगर हाफ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, जिसकी वजह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस वजह से एक यहाँ पे क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं XeO3। तो इसके पहले भी मैंने बताया है कि जो XeO3 स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसे होगा, देखो हाफ करेंगे, सेंट्रल एटम के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका हाफ हो जाएगा 4। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। शेप की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, पिरामिडल शेप होगा, ऐसा कुछ शेप होगा इसका। ठीक है, 3 यहाँ पे बॉन्ड बन जाएंगे और एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ClF4-। ठीक है, तो इसका भी हम स्टडी नंबर के थ्रू क्या करेंगे, निकालेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, मोनोवैलेंट एटम, और प्लस यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, टोटल हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का हाफ, और 12 का हाफ होता है यहाँ पे 12 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 4 बॉन्ड बन रहे हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे शेप होगा। तो एक तो आ गया यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या आ गया, प्लेनर स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, BrF3। ठीक है, BrF3। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 + 3 बाई में 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 का हाफ 5। तो इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो TBP ज्योमेट्री होगी। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। पहले वाले ऑप्शन में मैंने बताया, तो ये वाला भी क्या आ गया आपका, दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, तो XE5 की बात करें तो यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस लगा होगा, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग देख लेना। जैसे कि हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है, XeF5-, तो यहाँ पे भी होगा माइनस, बस यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस हो गया होगा। तो मैं बता दे रही हूँ कि XeF5- यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ठीक है, इस टाइप नंबर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 5 मोनोवैलेंट एटम है, और एक क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 7। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 5 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 लोन पेयर चला जाएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। जो लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्क्वायर पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑल द एटम ऑफ साइनोजन, अजाइड एंड थायोसाइनोजन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइनोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइनोजन की तो यहाँ पे होता है, CN प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कार्बन के साथ क्या लगे हुए होते हैं, N3 ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो आपको बताना है कि साइनोजन में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी यहाँ पे टोटल क्या है, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन साइनोजन, ठीक है। तो आपको कहाँ-कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है और फोर्थ वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है थायोसाइनोजन, ठीक है। थायोसाइनोजन का इसका भी जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है CN। थायो आ गया मतलब कि यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे होता है CN, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा बेंट टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बेंट हो जाता है। समझ आ गया। तो यहाँ पे सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास। तो टोटल हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे क्या है, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फॉर Hg2+, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Hg2 2+, ठीक है। इसमें पूछ रहा है द बॉन्ड ऑर्डर एंड द ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर हम Hg, न्यूट्रल Hg की बात करें, इस जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा 5d में 10 इलेक्ट्रॉन और 6s में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही जो s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम एक Hg की बात करें तो यहाँ पे एक s वाला आ गया, ठीक है, और एक और Hg की बात करें यहाँ पे तो उसका भी क्या होगा, 6s वाला ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। मतलब कि बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, s ऑर्बिटल, ठीक है। तो कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है और किसी ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम देख भी लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। देखो Hg है, एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सिग्मा जी एंड पाई यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ फॉर B2 C2 एंड O2, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा उसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखो, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना है तो जिस भी ऑर्बिटल में, यानी जिस भी मॉलिक्यूल में, मान लो यहाँ पे B2 गिवन है, C2 है और O2 है, ठीक है। तो जिस भी ऑर्बिटल में मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो अनसिमेट्रिकली होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें B2 की, तो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखें तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि मोर देन यहाँ पे क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब कि होता है जो पाई यू होता है, यानी पाई यू होता है वो क्या होगा, ऊपर होगा, और जो सिग्मा जी होगा वो नीचे होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो इसमें क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो सिग्मा जी का, इसमें क्या होगा, जो सिग्मा जी को ऑर्बिटल होगा वो ऊपर होगा एज कंपेयर टू पाई यू के। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब सिग्मा जी का ऑर्बिटल ऊपर है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, सिग्मा जी का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई यू। तो किस किस ऑप्शन में गिवन है, B2 और C2, यहाँ पे B2 और C2 गिवन है। एनर्जी की बात की जाए तो सिग्मा जी की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाई यू। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द ज्योमेट्री अराउंड टेक्नीटियम इन द सिमेट्रिकल स्पीसीज, मतलब कि ये आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है और इसका आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिक नंबर के थ्रू निकालेंगे
तो इसका जो ज्योमेट्री आएगा वो कुछ और आएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो ट्राइमरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो TeO2F माइनस है वो क्या होते हैं, ट्राइमरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना होगा। ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इनका जो एक्चुअल जो क्या होता है, ज्योमेट्री होता है, वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, द स्टेटमेंट दैट करेक्ट डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज आर कंसीडर द OH बॉन्ड टू बी अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताना है हाइड्रोक्सिल का, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, यानी यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है वो किसके अलोंग इसका बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1s1। एंड अगर हम बात करें ऑक्सीजन का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो ये जो है इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं 2s 2px 2py 2pz। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OH बॉन्ड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का 2px ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, 1s ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैप करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसमें क्लियरली बोला गया है जो OH बॉन्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग होने के लिए ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो 2px जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैप होगा, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और वहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और जो ऑक्सीजन के बाकी के जो 2 ऑर्बिटल होंगे यानी 2py और 2pz, ये क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए H के साथ ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो इज नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड विथ 2pz एंड 2py एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सही बात है, ये क्या कर ले रहा है, ये जो 2px है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये जो दोनों क्या है ऑर्बिटल है वो क्या है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाली बात क्या है यहाँ पे सही है, समझ आ गया, ये वाली बात क्या है यहाँ पे सही है, समझ आ गया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ पे गिवन है, ए में गिवन है और फर्स्ट में गिवन है, यानी ए वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट में गिवन है और सेकंड में गिवन है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सी और डी। तो सी में क्या लिख रहा है, द सिग्मा बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 2pz। तो ये बात बिल्कुल गलत है, जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2px के और 1s ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैप करने से बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला भी हम देख लेते हैं, द सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 1s एंड
ऑक्सीजन के 2p(x) ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? तो इसमें सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ द पर्पल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है और अंडर द बेसिक कंडीशन रिजल्ट इन टू प्रोडक्ट द ज्योमेट्री ऑफ इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। आपको बस इतना पता करना है कि जो इंटरमीडिएट ये जो रिएक्शन हो रही है बेस के साथ ही बोला है, हाँ, अंडर द बेसिक कंडीशन। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक कंडीशन में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें इंटरमीडिएट का क्या, इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो इंटरमीडिएट का ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, ज्योमेट्री बताना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे क्या है सेंट्रल मेटल एटम है और जो ट्रेन है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है ट्रिस 2 अमीनो एथाइल अमीनो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे होगा कोबाल्ट, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी होगा नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा नाइट्रोजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा Cl NH2। ठीक है, NH2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये जो नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन होता है, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, ये जो नाइट्रोजन होता है वो हर एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हर एक नाइट्रोजन से क्या हुआ है यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसकी तो बॉन्डिंग वाली कैपेसिटी खत्म हो गई, तो इससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दो बॉन्ड बना हुआ है इस वाले नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, दो बॉन्ड बना हुआ है तो एक यहाँ पे H प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा एक H प्रेजेंट होगा। इसकी बात की जाए या NH2 होगा, यहाँ पे भी देखा जाए तो NH2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा बेस प्रेजेंट होगा। तो बेस का काम क्या होता है H, यानी किसी भी H को क्या करना ले लेना। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ से किसी भी H से किसी से भी कोई भी नाइट्रोजन से यहाँ से H ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन H2 प्रेजेंट होगा तो वो किसी से भी क्या करता है बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मान लो अगर हम इस वाले नाइट्रोजन से एक क्या करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक H चला गया, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या करेगा यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। जैसे ही क्लोरीन निकलेगा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे है प्लेन में प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें इसकी ये और इस वाले बॉन्ड की, अब क्या दिख रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना, ऐसा ही तो होता है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो इसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो बस आपको क्या करना है बेस एब्स्ट्रैक्ट कराना है और जो भी बेस एब्स्ट्रैक्ट होगा नाइट्रोजन, किसी भी नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पे जो कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट है उसके तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और यही आपका क्या होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ आ गया? अब इसी इंटरमीडिएट का आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे देखना होगा ज्योमेट्री क्या है। समझ आ गया इतनी बातें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है द आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे E1 से दिया है E2 5 तक, E से 1 से टू द E5, यानी आयनाइजेशन एनर्जी 1 से आयनाइजेशन एनर्जी 5 तक S एंड P ब्लॉक एलिमेंट X1 Y Z इज आर गिवन बिलो। ठीक है, तो देखो इसमें बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई जेड आर, यहाँ पे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन है और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किसकी
हाईएस्ट एनर्जी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब कि जहाँ पे भी अगर सडन जंप आता है, अगर मान लो 300 है और 300 से जंप आ गया 2000 तक, तो ये क्या है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई ना। तो ये एनर्जी कब इंक्रीज होगी, जब ऐसा कोई मान लो, ऐसा कोई यहाँ पे क्या होगा, मान लो पी ऑर्बिटल है, ठीक है। पी ऑर्बिटल है और इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 5 इलेक्ट्रॉन, या तो मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये ऑर्बिटल कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब क्या आएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और जैसे ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यही होगा कि अगर 300 एनर्जी लगी और सडन जंप आया, तो सडन जंप कब आएगा, जब वहाँ से नोबल गैस से वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तभी ये क्या आएगा, सडन जंप आएगा। तो इसी से पता हम कर पाएंगे कि कौन सा यहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले की, एलिमेंट एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट फर्स्ट की बात करें, यानी एक्स की बात करें, तो ई से E1 से, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, E1। यहाँ पे जब E1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, E4 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि 1000 था, फिर 2000 हुआ, फिर 4000 हुआ, फिर 6000 हुआ, और सडन आपको दिख रहा है कि 37,000 हो गया। तो ये क्या है, बहुत बड़ा जंप है ना, ये बहुत बड़ा जंप है। मतलब कि जब यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से क्या हुआ, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हुआ, जब हम लोग 5th इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसमें जो होगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहा होगा, जिसके बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी होगी, मतलब कि जो एलिमेंट एक्स है उसमें क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे थर्ड में गिवन है और सेकंड में गिवन है, समझ आ गया। तो यहाँ से आपको दो, यहाँ पे क्या पता चल गया है, यहाँ पे आपको पता चल गया है 2 एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कॉमन क्या है, Z1 कॉमन है, यानी Z यहाँ पे कॉमन है, तो Z हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे Y वाले को, तो Y में आपको दिख रहा है, आपको Y में दिख रहा है, जो एलिमेंट Y है इसमें दिख रहा है कि जब हम यहाँ से 1 से जब हम 3 तक जा रहे हैं, ठीक है, 800, 2000, 3000, 3000 से ये सडनली कहाँ पे चला जा रहा है, 25,000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, सडन जंप है, यानी इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तभी तो जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो वाई वाला एलिमेंट है इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच सेट ऑफ मॉलिक्यूलर और आयनिक स्पीसीज ऑल हैव अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि किसके पास प्लेनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये सारे जो ऑप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, यही वाले सारे ऑप्शन रिपीट हो गए। आप ध्यान से देखना, पॉज करके देख लेना। तो ये वाले को हम नहीं देखेंगे, ये जो इधर वाला है ना, इस वाले को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। बस हमको इधर वाला देखना है, यहाँ तक वाला, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर दिया है कि रिपीट कर दिया है। ये यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ जो इजीली आप देख सकोगे, ओके। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है BRF3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम स्टेरिक नंबर के थ्रू निकालेंगे, हाफ करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एटम 7+3, ठीक है, 7+3 यहाँ पे हो जाएगा 10 का हाफ, 10 का हाफ आएगा 5। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टीबीपी होगी, और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, समझ आ गया। तो एक तो आ गया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्या है, FClO2,
तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सेंट्रल एटम है, हाफ कर देंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 1 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का हाफ आ जाएगा 4, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पिरामिडल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और यहाँ पे बॉन्ड बने होंगे 3। समझ आ गया, तो ये क्या है, पिरामिडल आ गया, यानी ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। ओके, ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट XeO3 की बात करें तो XeO3 मैंने कई बार बता चुका है इसके पहले वाले में भी, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल होता है, ना कि प्लेनर, तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ClF4 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ 7 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का हाफ, 12 का हाफ आ जाएगा 6, ठीक है। इसमें दिख रहा है कि 4 यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, 2 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन अगर शेप की बात की जाए तो इसका क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे इसका शेप होगा। तो ये वाला क्या आ गया, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया। एंड BrF3 का हमने देखा ही था, यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर था। अब हमको देखना है इसका XeF5 माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्रिंटिंग में मिस है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। XeF5 माइनस, ठीक है। तो हाफ कर देंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 851, यहाँ पे आ जाएगा 14 का हाफ, 14 का हाफ हो जाएगा 7, जिसमें से आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कि ऑल जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है उनका क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ओके। पूछ रहा है कंसीडर नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एटम, मतलब ये जो नाइट्रोजन गिवन है इसको हमको क्या करना है, सेंट्रल एटम मानना है और आपको बताना है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, CH3 और यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे बना हुआ है डबल बॉन्ड कार्बन एंड सल्फर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम माने तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में और बॉन्ड पेयर जो प्रेजेंट है इनमें रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बेंट हो जाएगा, ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो बेंट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। मान लो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये क्या होगा, CH3 यहाँ पे होगा, ये भी क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले का देखें तो नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है, SiH3 यहाँ पे प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सेम चीज़ है, बस इस वाले ग्रुप को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो जहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी वहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, फर्स्ट वाले का बेंट और सेकंड वाले का लीनियर। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाले का बेंट एंड सेकंड वाले का लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ सी शॉर शेप, मतलब कि यहाँ पे जो गिवन है इसमें बताना है कि किसके पास सी शॉर शेप होगा। तो सबसे पहले अगर हम SF4 की बात करें तो स्टेरिक नंबर के थ्रू ही हम निकालेंगे। सल्फर है यहाँ पे 6, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 यहाँ पे प्रेजेंट होगा मोनोवैलेंट एटम। 10 का हाफ आ जाएगा, 10 का हाफ आएगा यहाँ पे 5, जिसमें से 5 क्या करेगा, 4 बॉन्ड बना लिया है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सी शॉ शेप। मतलब कि यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे SF4 यहाँ पे क्या है, सी शॉ इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ClO4 माइनस, ठीक है। 7 + 1 कर देंगे, इसका हाफ आ जाएगा 4। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडल नहीं बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। 4 यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे लग जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे
ठीक है, तो इसका क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका शेप नहीं प्रेजेंट है, इसका आपको मिला है। नेक्स्ट हम देख लेंगे FClO3। ठीक है, इसमें क्या होगा, 7+1, इसका जो होगा पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये क्लोरीन क्या कर लेगा, एक यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन और 2 यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीजन। तो इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पिरामिडल आ रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, सी सॉ शेप नहीं है। नेक्स्ट वाले का देखेंगे IF4+। ठीक है, 7+4, एक प्लस चार्ज है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 10 का हाफ, 10 का हाफ हो जाएगा 5, तो आपको दिख रहा है 4 यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, सी शॉर्ट शेप। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस का, दो कंपाउंड का यहाँ पे क्या है, सी शॉर्ट शेप है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन। क्वेश्चन में द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आयन पेयर, आयन डाइपोल एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो अगर हम आयन पेयर की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, आयन डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के और इसके आर क्यूब के। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ FClO एंड F5IO। ठीक है, इसमें आपको बताना है इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम FClO की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंट्रल एटम है, 7+1 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आया तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल यहाँ पे ज्योमेट्री होगा। तो कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है और थर्ड वाले ऑप्शन में गिवन है, तो बाकी के 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखना है हमको F5IO। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम 7+5 का हाफ यहाँ पे हो जाएगा 12 का हाफ। ठीक है, 12 का हाफ आ जाएगा यहाँ पे 6, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, तो सेकंड वाले ऑप्शन में गिवन है, तो सेकंड वाला ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ SeF4 और Br F4-। ठीक है, तो सबसे पहले SeF4 की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है। ओके, 6+4 यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 का हाफ आ जाएगा यहाँ पे 5, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यानी अगर हम सबसे पहले पूछ रहे हैं शेप, तो इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा सी शॉ, सी शॉ शेप हो जाएगा। ज्योमेट्री की बात करें तो TBP हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, सी सॉ TBP, सी सॉ TBP। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो कट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं BrF4- का, तो 7+4+1 यहाँ पे हो जाएगा 12 का हाफ, 12 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 6, तो इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। कहाँ कहाँ पे गिवन है, स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गिवन है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो, सी सॉ एंड TBP, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल, तो थर्ड वाला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर का हम PYQ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये PYQ सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।